नमस्कार जोहार। यही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अब झारखंड सरकार की योजनाओं का भी यूनिक आईडी नंबर होगा। स्वास्थ्य विभाग से इसकी शुरुआत हुई है। इसके तहत प्रत्येक स्वास्थ्य योजना को निर्धारित पैटर्न के अनुसार पहचान संख्या दी जाएगी, ताकि उसकी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से निगरानी हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने योजनाओं को पहचान नंबर देने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार ने योजनाओं की लैप्स राशि बैंकों में जमा नहीं करने के निर्देश जारी किए। महालेखाकार की आपत्ति के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। वित्त विभाग ने अपने निर्देश में पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि राशि बैंकों में जमा करने की बजाय राजकोष में जमा करवाएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब 5 तारीख तक सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। झारखंड में 5 तारीख तक हर हाल में लाभुकों के खाते में सरकार ने पेंशन भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में हर महीने के 5 तारीख तक पेंशन राशि अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को SMS से भी दिया जाए। मुख्यमंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक भी कर रहे थे। इसी दौरान यह निर्देश दिया गया। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव पर रोक भी लग सकती है। OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए तेजी से नामांकन भी चल रहा। सरकार इस बार OBC आरक्षण के प्रावधान के बगैर पंचायत चुनाव करवा रही है। राज्य की OBC लगातार पंचायतों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पहले यह मामला विधानसभा में उठाया गया था, फिर इस मामले पर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और इस पर बहुत जल्द सुनवाई होगी। इसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव पर रोक भी लगा दे। अगली खबर, झारखंड में मौसम लगातार लोगों पर कहर बरपा रहा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने और इसी से जुड़े टर्फ लाइन के असम तक प्रभावी रहने के कारण राज्य में 22 अप्रैल से थोड़ी राहत मिलेगी। तापमान में बदलाव होने से यहां पारा 4 से 5 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। साथ ही कहा गया है कि रांची, लोहरदगा और पलामू प्रमंडल में लू भी चलेगी। अगली खबर, झारखंड में झारखंड सरकार शराब बेचने के लिए पूरी तरह से जोर लगाकर रखी है। हेमंत सरकार ने फिर से एक बार टेंडर निकाल दिया है। एक बार टेंडर नहीं मिलने के कारण फिर से 18 अप्रैल को प्लेसमेंट एजेंसी के लिए टेंडर निकाला गया है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले से यह घोषणा कर रखी है कि 1 मई से नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में शराब की खरीद बिक्री होगी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है। अब जब बात नहीं बनी तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने फिर से 18 अप्रैल को एक बार फिर से टेंडर निकाल दिया है और इसमें इच्छुक व्यवसायी या एजेंसी 25 अप्रैल तक टेंडर डाल पाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार शिक्षा में सुधार करने के लिए निजी हाथों में दे सकती है सरकारी स्कूल। झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लगातार खराब हो रहा शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया। बीते दिनों बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के शिक्षा मंत्री ने बच्चों की कमतर पढ़ाई लिखाई का स्तर जांचने के बाद शिक्षा विभाग और शिक्षकों को जमकर हड़काया और साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इन स्कूलों को निजी हाथों में सौंपेगी, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है खराब नहीं करेगी। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर आने के संकेतों के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना की चौथी लहर आने के पुख्ता संकेत के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को चेतावनी भेज दी है। यहाँ समय रहते कोरोना वायरस के सही इलाज की व्यवस्था करने को लेकर भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को चेतावनी भेजी है और यहाँ समय रहते कोरोना वायरस के सही इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया है। दिल्ली के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे। अब की बार खासकर बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे। कोरोना के इस लहर के लिए ओमिक्रॉन BA.2 और XE वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा। XE वेरिएंट 10 से 70 गुना अधिक संक्रामक है और यह बहुत तेजी से फैल रहा। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर आते ही पड़ोसी राज्य बिहार ने बूस्टर डोज फ्री कर दिया है। झारखंड में सुई लगाने के लिए देने पड़ेंगे पैसे। बिहार ने 18 से 59 वर्ष के अपने नागरिकों को अपने खर्च पर कोरोना टीका की सतर्कता देने का निर्देश दिया है। झारखंड में सभी इस आयु वर्ग के नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त सतर्कता डोज देने का निर्णय नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार अभी इस संबंध में विचार नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड में अनुबंध संविदा कर्मियों की सेवा में एकरूपता लाएगी सरकार। आपको बता दें कि सरकार की अनुबंध और संविदा पर कार्यरत
कर्मियों की सेवा में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। यह समिति सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा शर्तें, अवधि और मानदेय की राशि तैयार कर रही है और समानता लाने के लिए रिपोर्ट भी पेश करेगी। उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव बनाए गए। अगली खबर, झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। एक बार मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनवाएंगे। और इससे पहले शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 18-19 का अनुदान राशि रूल बुक और निर्धारित स्लैब के अनुसार दी जाएगी। संस्थानों की भूमि की कमी पर सीएम ने कहा कि कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव को इसमें भेजा गया है और वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने नगर विकास विभाग में लेखा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पिछले साल 28 मई को ही जारी किया था। इस पर परीक्षा में सफल 166 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने अब मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 28 से 29 मई को संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से लेखा पदाधिकारियों के कुल 166 पदों पर नियुक्ति होगी। अगली खबर, झारखंड के जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रही पोषण सखियों को पिछले 6 महीने से उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे नाराज पोषण सखियों ने उपायुक्त संदीप सिंह से मुलाकात कर अपनी मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले उपायुक्त से मिलने के बाद संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने कहा कि उपायुक्त ने हमारी मांगों को गंभीरता से सुना है और इस मसले पर विचार करने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी के मद्देनजर महागामा गोड्डा के महागामा प्रखंड में मेगा सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत 65 नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मी को सदस्यता शुल्क के साथ जोड़ा गया। इस अभियान में 50 कर्मी शिक्षा विभाग से एवं 15 कर्मी अन्य विभाग से जुड़े। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अनंत आनंद ने भी NMPS की सदस्यता ग्रहण की और कहा कि भविष्य में जब वो सरकारी सेवा में आए तो उसे पेंशन के लिए अलग से लड़ाई नहीं लड़नी पड़े। पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालय जिया जोड़ी के प्रधानाचार्य अंजनी कुमार चौधरी ने भी सदस्यता ग्रहण की और संघर्ष में साथ देने का वादा किया है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार करने जा रही है प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। 52,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका और इसमें पारा शिक्षकों का समायोजन भी हो सकता है। इसमें बता दें कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लंबे समय से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, साथ ही साथ जो 2016 में JTT पास कर चुके हैं और इसमें सीटेट वाले को भी मौका मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके 52,000 युवाओं को मौका दिया जाएगा। 26,000 रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है, यानी 52,000 JTT पास युवाओं में से 26,000 युवा प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में 1932 खतियान को लागू करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि फूलापानी गांव के बीच सीधो कान्हू की प्रतिमा के पास ग्रामीणों ने लाल कुस्कू के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि राज्य सरकार को 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीयता, नियोजन एवं विस्थापन नीति लागू करना चाहिए। चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के लगभग 2.5 साल बीत गए, स्थानीय नीति लागू नहीं की गई है। पूरे राज्य में इसका पुरजोर विरोध आरंभ हो चुका है। यह भी कहा गया कि जब तक सरकार स्थानीय नीति लागू नहीं करती है तब तक आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध एवं प्रदर्शन करता रहेगा। अगली खबर, शेयर बाजार ने फिर से लगाया गोता। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूटा। आपको बता दें कि शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाजार में गिरावट का रुख देखा गया है। कारोबार समाप्ति पर सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोनों रेड जोन में बंद हुए हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 कंपनियों का शेयर इंडेक्स सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन इसमें पहली गिरावट तुरंत ही देखी गई है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स निफ्टी में शुरुआती कारोबार से ही उतार चढ़ाव देखा गया है। कारोबार समाप्ति पर ये 215 अंक गिरकर 16,958 अंक पर बंद हुआ है।
अभी केवल 4 कंपनियां ही ग्रीन जोन में हैं, जिसमें ICICI बैंक, SBI और बजाज फाइनेंस के शेयर में तेजी दर्ज की गई है। वहीं सबसे बड़ी गिरावट HDFC के शेयर में दर्ज की गई। इसका शेयर 5.50% टूटकर बंद हुआ है। अगली खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्यवाही शुरू की। 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में MCD की कार्यवाही कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो CJI NV रमना ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि MCD दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना